नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, आज GDA की रहनुमा सहरा बानो ने असम्बली के फ्लोर पर भरे ईवान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरीखी बेइज्जती कर डाली। एक दफा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कुछ शर्म नहीं आती? आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। इनके दिमाग मिली हुई उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग। कहता गरीब पैदा क्यों होता है? गरीब का कसूर है। कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक्री होती तो सब खरीद लेते हैं। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं कि ये सब ये सब ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है और ये है वो है। तो मैंने भी कोई तनकीद नहीं करनी थी। अब जाहिर है पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होता तो नहीं देख सकते, हालांकि गो कि इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। तो लेकिन मैंने सिर्फ वज़ीर ख़जाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बनाकर दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। तो ये कौन सी बात है कि आप आए, आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं हैं, उससे गुजरते ही नहीं है, और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाजा है? डेली एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक एक तस्वीर ट्विटर पर डेली शेयर होती थी। मुझे सिर्फ एक 50,000 वाले के जीने का हक छीन लिया है उन लोगों से। आप मुझे बताएं कि ये पेट्रोल के लिए यहीं पर ही थे। मेरी एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा रूल है कि जो हुकूमत है वो यहीं बैठी रहे और अपोजिशन के वो बेंच हो जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में इन बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बैठने वाला बोलता है और वहाँ पर जाकर सुम्मुन बुकमुन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी जुबान नहीं चलती। और यही जब मैं वहाँ पर बैठ के हुकूमत पर तनकीद करती थी तो यहाँ पर सब बैठे डेस्क बजाते थे। आज जब मैं यहाँ पर खड़ी होकर हुकूमत पर तनकीद करती हूँ तो उन सबको प्रॉब्लम होता है। तो जनाब स्पीकर, इन्होंने तो यहाँ तकरीर कर दी। इस तकरीर के बाद अगर इतनी हिम्मत है, कल मैं एक ग्रोसरी शॉप तक गई थी, वो भी कोई F6 नहीं गई थी, यहाँ कोई चाइना मार्केट के पीछे कोई दुकान है, वहाँ पर जाकर आप लोगों की तकलीफ, उनकी आंखों से उनका अंदाज़ा लगा लें। मुझे यहाँ पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे। मैं या आप अपने हल्के में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अय्याशियों से तुम लोग इस साल तक पहुंचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कुर्बानी तुम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज़ है। हम हलाल हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब आप देख लेंगे कि यहाँ पर उठते ही जो बोला था, मैं आज इस फोरम पे अपनी पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग फंक्शनल और सदर पीर पगारा और सदरुद्दीन शाह की तरफ से मैं आप बिलावल साहब को मैं दावत देती हूँ कि आप सिंध से महंगाई मार्च शुरू करें, हम आपके साथ हैं। और मैं अपने MQM के भाइयों को भी कहती हूँ कि वो वहाँ से यहाँ आए थे ना कि महंगाई है, तो ये वक्त है अपनी महाजर कौम के सारी गिले दूर करने का कि तब भी आप लोगों के साथ थे महंगाई के लिए और आज भी इस हुकूमत को लात मारी है इस महंगाई की वजह से। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। यहाँ पर मेरी कुछ मेंबरान से बात हुई है, नाम नहीं लूंगी मैं। एक से मैंने कहा कि कल तुम डेस्क तो ना बजाते, सुन ली थी तकरीर, कहता गरीब पैदा क्यों होता है? गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉटन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे हैं और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा? इन्होंने यहाँ पर वो कहते हैं ना कि शहद में घोल घोल के यहाँ पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती, इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते, वो रीडिंग होती है। जैसे कल परसों ये वजीर खजाना आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज पढ़ के और ये जा और वो जा दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क बजा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर को कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे? और बिजली की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि IPPs के मुआहदे किसने किए थे? IPPs के मुआहदे तो इन्होंने किए। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगी। और कल उन्होंने कहा कि हुकूमत जैसे ही संभलने वाली थी तो सैलाब आ गया। तो जनाब स्पीकर, मुझे माफ कर दीजिए, जिस वक्त सैलाब आया तो उस वक्त तो हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दे रहे थे।
75 करोड़ आवाम के खून पसीने और टैक्स की कमाई से हम यहाँ पर तकरीबात कर रहे थे। और मजे की बात है, प्लीज मतलब मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ, कोई तंज नहीं करूंगी, कि अभी आइन की तकरीबात का आगाज हुआ है। क्या आइन के आर्टिकल 3 आई थिंक 27 या 35 36 आगे, या उस पर यह रियासत पूरा उतरती है? क्या हमारी जानो माल की हिफाजत है यहाँ पर? हमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हैं यहाँ पर? मतलब हम लोग इतने नाक के पक्के हैं कि उस पर वो करके आइन की बात कर रहे हैं। और ये हालात इस नहद तक ना पहुंचाएं कि हम अपनी बड़ों की कुर्बानियों को बेफजूल समझें, क्योंकि गोरे से तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगाकर हमने आज़ादी तो ले ली, अब मैं किससे आज़ादी मांगूं? क्या गोश्त खाने के लिए हमने आज़ादी मांगी थी कि खुला गोश्त यहां पर खाने को मिल जाए? उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और मुझे माफ कर दीजिएगा कि उस कश्मीर वाले दिन में यहां पर ना वजीर आजम थे, ना वजीर खारजा थे, ना दिफा मिनिस्टर थे, और ये यहां पर कश्मीर का वो हो रहा था। और जो मोदी की कहानी सुना रहे थे, मुझे तो एक सेकंड के लिए, मैं तो उस वक्त आई थी, मैं समझी कि आप शायद यहां के हालात सुना रहे हैं। मुल्क को पता नहीं आप लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। जनाब स्पीकर, अभी वजीर आजम साहब ने कहा था कि ये जो थर्ड कोल है ये गेम चेंजर होगा, उसके ऊपर तो टैक्स लगा दिया, वो क्या गेम चेंजर होगा? जनाब स्पीकर, ये ऐसी बात करते हैं यहां पर। अब मैं, सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूं, इन सबकी आवाज के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाया है। नाज़रीन, गैरतमंद शख्स की अगर बेइज्जती हो तो वो फौरन इस्तीफा दे देता है, लेकिन ये शख्स, इसको कोई असर नहीं होता, रोजाना की बुनियाद पर इसको लानते पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी ये बेशर्मों की तरह चिपक कर कुर्सी के साथ बैठा हुआ है। नाज़रीन, सायरा बानो ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सारे इसके काले करतूत उसने बड़े ईवान में वाजे कर दिए हैं। ये सामने सुन रहा था, बस चेहरे पर हाथ रख के मुंह लटका कर उसकी तरफ देखे जा रहा था। नाज़रीन, देख लें इसके चेहरे पर थोड़ी सी भी शर्मो हया नहीं है कि किस तरह बड़े ईवान में सायरा बानो ने मुझे नंगा किया है, इसके बावजूद भी ये अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ रहा। नाज़रीन, इस तरह के भगौड़े चेहरे जो ना पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ इसका ऊपर मुसल्लत हो गए, अल्लाह ताला ही इस मुल्क का मुआफ़िज़ है, ये तो लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले भी इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, अभी रहती सहती कसर निकाल देंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।